आलस्य और अलबेलापन किसे कहते हैं? किस रेफरेंस पॉइंट से? बॉडी के लेवल पर तो आलस्य अलबेलापन समझ में आता है, पर आत्मा के लिए आलस्य और अलबेलापन का मतलब क्या है? वास्तव में आत्मा के लिए नहीं है। यहाँ माइंड की ओवरथिंकिंग जास्ती होती है। जो मन बहुत जास्ती सोचता है वो है आलस्य अलबेलेपन की निशानी। ओवर थिंकिंग माइंड की जो होती है ना, वो है आलस्य की निशानी। और आत्मा जब उस ओवर थिंकिंग से कटअप हो जाती है यानी आत्मा माइंड के ओवर थिंकिंग में फंस जाती है, उसे और भी अधिक पोषण मिलता है। यही आलस्य है। क्योंकि आत्मा जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसके लिए बहुत थिंकिंग की ज़रूरत है नहीं है। थिंकिंग की बहुत ज़रूरत किसको होती है? जो ट्रुथ को नहीं जान रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं है, वो बहुत कुछ सोचेगा। वो कॉन्टेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा माइंड। फ्यूचर को कैसे कंट्रोल कर लो, पास्ट को कैसे। पास्ट ही उसका रेफरेंस पॉइंट होगा माइंड का। वो पास्ट के रेफरेंस पॉइंट से बार बार फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यह सब कुछ प्रेजेंट में ही हो रहा है, पर उसके लिए पास्ट और फ्यूचर ही एग्जिस्ट करता है। दैट इज द वेरी बिग साइन ऑफ द लेजी माइंड। मतलब प्रेजेंट में वो है ही नहीं। मतलब प्रेजेंट में ही सब कुछ हो रहा है। यानी जब पास्ट था वो प्रेजेंट था, जब फ्यूचर भी आ गया तब भी वो प्रेजेंट में ही था। तो इस मोमेंट में ही, प्रेजेंट में ही पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहता है माइंड। लेकिन आत्मा अपने अटेंशन में परमात्मा के साथ देखती है अपने माइंड को, यह लेजी माइंड को जो कि ओवर थिंकिंग है। आत्मा को जास्ती सोचने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा हमेशा वर्तमान में ही रहती है। वह बहुत सतर्क और जागरूक है। मन बासी बातें, बासी विचार को रिसाइकल करते रहता है।
यह स्क्रिप्टेड माइंड बासी खाना ही खाते रहता है। ओवर थिंकिंग माइंड लेजीनेस की निशानी है। यह पुरानी संस्कार है, उसमें जो चलते रहता उसको ही आलस्य और अलबेलापन कहेंगे। आत्मा का नेचर अटेंशन, अलर्टनेस, दैट इज द साइन ऑफ द अवेक एंड एक्टिव। आत्मा स्पिरिचुअली एक्टिव है, उसमें क्रिएटिविटी है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और यहाँ सच्ची रहम क्या होती है, सच्ची मर्सी क्या होती है, उसका ज्ञान दे रहे कि बच्चे सदा बाप के श्रीमत पर चलते रहो, सदा स्मृति में रहकर टाइम वेस्ट नहीं करो, यही सुलटा कार्य करो, कहता बाबा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाप से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। परमात्मा ने सृष्टि नाटक का बेहद का सत्य बताकर हम आत्माओं को स्मृति दिलाई है। और अभी जो टाइम वेस्ट करते हैं तो बाबा कहता बच्चे वह अपने ऊपर ही आप बेरहमी कर रहे हो। और जो तकदीरवान बच्चे हैं वह सदा टाइम सफल करते हैं, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाबा को याद करते हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं। वह स्वयं पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगेट एट होम, सबको प्यार से समझाना है। परमात्मा की याद यह सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट पद है और अनेकों को आप समान बनाने की सेवा यह भी हाईएस्ट सेवा है। तो इसके लिए तो पहले चैरिटी बिगेट्स एट होम अर्थात अपने आप से पहला शुरू करो। पहले प्यार से परमात्मा को याद करो, फिर सबको प्यार से समझाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। अभी के समय में जब परमात्मा हमको मिले हैं तो ऐसे पिता से बहुत प्यार से रहना है। इसके लिए इस दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। तो बाबा कहता बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल। सदा बुद्धि में रहे कि कारून का खजाना देने वाला परमात्मा मिला है,
तो अपार खुशी में रहो। वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय न चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने की निमित्त बन सकेंगे। बाबा कहता, जब आत्मा स्मृति में है तो जैसे कि उसका हर कर्म प्रभावशाली होता है, उसके हर संकल्प, बोल, कर्म प्रभावशाली होते हैं, स्वयं परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं। लेकिन वही आत्मा जब सोई हुई होती है तो उसका संकल्प, बोल, कर्म उल्टा होता है। तो इसके लिए सदा रूहानी स्थिति में रहकर प्रभावशाली बनो, कहता बाबा। स्लोगन है, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू, शुक्रिया। सबना दा रखवाला वो शिव जी, डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला। ऊपर कैलाश रहिंदा भोलेनाथ जी। शंभो तरमिया जो तार दा शिव जी, पापियां जो मारदा जी, पापियां जो मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे। ओम नमः शिवाय महादेवा। ओम नमः शिवाय। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा। शंभो जय शंकर। मापिया दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी, मेला च रैंदी। बिच समसाना रैंदा भोलेनाथ जी। मापिया दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी, मेला च रैंदी। बिच समसाना रैंदा भोलेनाथ जी। काले आ कुंडला वाला मेरा बड़े बाबा, किन्नर कैलासा तेरा डेरा हो जी।
वो गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे वो शंभुनाथ रे वो बोले